अरे आओ आओ, रहने दो, मैं लगा। आओ रूपा, हाँ आओ जी बोलिए, बैठो। क्या हुआ? देखो अपने घर कौन आया है, मेहमान। आओ बैठो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वो अपने जबलपुर के चाचा जी है ना, हाँ तो उनके बहनोई के भाई है ये। अरे वो तुमको पता नहीं, अपने, हाँ अपने रिश्तेदार है ये। अच्छा, हाँ तो जाओ ना, चाय पानी प्रबंध करो। मैं पानी लेकर हाँ, और खेती बाड़ी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है भैया। अच्छा, हाँ पानी की समस्या तो नहीं है ना उधर? हाँ, अभी आपको तो पता ही हाँ। कि गांव साइड का एरिया है, हम्म। तो मतलब उस साइड पानी की समस्या तो रहती है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। फिर भी हमने अभी एक कुआं बनाया है खेत में। अच्छा, हाँ, तो उसको भी इतना पानी नहीं लगा। वो तालाब विलाव था वो सब सूख गया है क्या? पूरा सूख गया। बड़ी दिक्कत हो गई। हाँ अरे रूपा, जाओ इनके लिए एक चाय बना के लाओ। हाँ ये लीजिए पानी, पहले पानी पी लीजिए, फिर हाँ। चाय बनाने के लिए जाती हूँ। थोड़ा अच्छा दूध वीध डाल के, अदरक विदरक डालना चाय में, हाँ। हाँ ये भी काफी थके हुए से लग रहे, थोड़ा आराम मिलेगा चाय पी के। हाँ जरूर, आप पियो ना पानी। हाँ ये लो। और फिर बताओ। कुछ नहीं, अभी ना बहुत थक गया हूँ मैं। वो अभी तुमको तो पता है बहुत दूर से आना पड़ता है, तो ट्रैवल। अरे रूपा ऐसी चाय बनाती है ना, एक प्याला पीते ही पूरी थकावट दूर चली जाएगी। अभी देखते हैं ना। हाँ। कितने दिनों के बाद कोई मेहमान घर पर आया है। आज तक मैंने इतने सारे मेहमानों को अपने जाल में फंसाया है। ये तो नया जवान लौंडा है, इसको तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, चुटकी बजाते ही ये मेरे जान में फंस जाएगा। चाय। हाँ दे दो उनको। पीजिए ना। वाह भाभी जी, आपने चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है। थैंक यू। वैसे आपका मायका कहाँ का है? मायका? मेरा मायका तो रामपुर है। रामपुर? हाँ अपना वो बनारस वाला रामपुर? हाँ। अच्छा। अरे वहाँ तो हमारे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, जी। फिर तो हमारा भी रिश्ता बनता है। अरे वो तो अपने रिश्तेदार है ही है ना। नहीं, ठीक है। अ, आप सुनिए ना, हाँ, आइए ना इधर, बात करनी थी। कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ, अच्छा, आता हूँ 2 मिनट में। हाँ चाय इंजॉय कीजिए। जी जी भाभी जी। हाँ बोलो ना। सुनिए ना, मैं ये पूछ रही थी कि अभी मेहमान आए हैं तो वो खाना खाएंगे ना, हाँ, तो क्या बनाना है खाना? अरे कुछ भी बनाओ तुम्हारे हिसाब से। हाँ लेकिन खाने में कुछ मीठा बनाना मत भूलना। हाँ। ठीक है, बना देती हूँ। हाँ, खाना तो तुम ऐसे भी तो अच्छा बनाती हो ना। हाँ वो तो है। हाँ हाँ, तो ठीक है फिर तुम खाना बनाओ। हाँ, मैं बैठता हूँ उनके पास। ठीक।
अरे तुमको तो चाय बहुत पसंद आ गई दिखता है। हाँ? सच में उन्होंने चाय बहुत बढ़िया बनाई थी। नहीं, वो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। हाँ, एक प्याले में ही आदमी का माइंड फ्रेश हो जाता है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है अभी। मैं जो थका हुआ था ना, मेरी पूरी थकान गायब हो गई। अभी बहुत पेट भर गया मेरा। अरे खाना तो पसंद आया? भाभी जी वाह, क्या खाना बनाती हो आप। और गुलाब जामुन? वो तो सबसे बढ़िया थे, मैंने तो 10 खा ली। अरे अजय, वो खाना बनाने में बहुत सुगरण है, समझे? वो बहुत बढ़िया खाना बनाती है। सच में। हर मेहमान आता है ना, बस उसकी तारीफ करता है। करेगा ही ना मेहमान तारीफ। आपकी बीवी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। पर सच में आज तक मैंने इतनी होटलों में खाना खाया, पर आपके हाथ का जो खाना था ना, वो सबसे अलग, इतना टेस्टी, वाह, बहुत बढ़िया। अ, वो जाने दीजिए, सुनिए ना। हाँ वो आशा के पति का ना आज पेमेंट होगा। आज 8 तारीख है ना। हाँ। हाँ, 8 तारीख को ना उसके पति का ना पेमेंट होता है। तो आप एक काम कीजिए ना, अपने पैसे उसके पास आप जाइए और लेकर आइए पैसे, मांगिए उनसे। मुझे लगता है आज पेमेंट हुआ है तो वो हमारे पैसे लौटा देंगे। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। अगर आज मैं नहीं गया तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, तो आज जाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, तो सुनिए, हम्म, मैं थोड़ा जाके आता हूँ फिर। हाँ, वो उतना पैसे लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ, ज़रूरी है, फिर आज नहीं गया ना फिर वो ऐसे ही फिर चले जाएंगे, पैसे ही नहीं मिलेंगे हमको। वो भी तो सही कह रही है। ठीक है, आप जाके आइए। वो मैं तब अभी तक, थक हार कर आए हैं तो वो अभी आराम हाँ, करेंगे। वो आराम करेंगे। अभी खाना भी हो गया है ना मेरा, तो तब तक मैं ना, मेरे थोड़े बर्तन बाकी है वो। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। हाँ ठीक है, आप हाँ जाके ठीक है, आइए। फिर आता हूँ मैं। जी जी, हाँ, मैं आ रहा हूँ। एक 1.5-2 घंटे में आ जाऊँगा। जी ठीक है। ओके। अभी इनको तो बाहर भेज दिया है, अब मैं मेरा काम शुरू करती हूँ। अरे भाभी जी आप। सो रहे थे क्या आप? हाँ, वो मैं थक के आया था ना, तो आग लग गई थी मेरी। अच्छा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी नहीं नहीं, इसमें डिस्टर्ब क्या होना। दरअसल क्या है ना, मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। मैं ना, मेरे साथ बातें करने के लिए वो है होता ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए मैंने सोचा चलो आपसे ही बात कर लेती हूँ। जी ठीक है। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं अभी तो। कर सकती हूँ ना बातें? हाँ कीजिए, कीजिए। वैसे आप अच्छे दिखते हो। आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक? जी दरअसल मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा। मतलब घर वाले देख रहे रिश्ता, हम्म। तो इस साल में हो जाएगी शादी। अच्छा। जी। अच्छी बात है। बाकी गर्लफ्रेंड वगैरह से शादी करने वाले हो या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज ही करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आप तो इतने अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं है? जी दरअसल मैं काम में बिजी रहता हूँ, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है कि गर्लफ्रेंड वगैरह बनाओ, कहीं बाहर जाओ। ये तो काम के सिलसिले में इधर आया हूँ।
अच्छा, जी। आपसे ना एक बात करनी थी मुझे, जी बोलिए ना भाभी जी। पर ना मुझे बात करने में ना बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ी पर्सनल बात थी, कहीं आपने मेरे पति को या और किसी को बता दिया तो। देखिए भाभी जी, अगर ज़्यादा ही पर्सनल होगी तो मत कीजिए, पर नॉर्मल रहेगी तो बताइए मुझे। मैं थोड़ी ना किसी को बताने वाला हूँ। पक्का ना? जी पक्का। आप किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा आपकी बातें। ठीक है। आप ना, मेरा जो पति है ना, जी। अभी आपको कैसे बताऊँ मैं। अरे बताइए भैया के बारे में, क्या हुआ? मेरा जो पति है ना, हाँ। वो मुझे प्यार ही नहीं देता। मेरी जो ज़रूरतें हैं, मेरी जो प्यास है, वो कभी वो पूरी नहीं करता। मैं इतनी तड़प रही हूँ, आपको क्या बताऊँ। अ, प्यार के लिए तरस गई हूँ मैं। पति होने के बाद भी, शादीशुदा होने के बाद भी मुझे शादी का कोई सुख नहीं मिल रहा। बस खाना पकाओ और घर के काम करो, इतना है। रात को मैं जो उनके पास जाती हूँ ना, तो वो मुझे ना दूर हटा देते हैं। ऐसा ही करते हो हमेशा, और उनके पास ना मेरे लिए समय भी नहीं रहता। अच्छा। मैं ये सोच रही थी कि वो समय, वो तड़प अगर कोई पूरी कर दे ना, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। अरे तो भाभी जी, आप भैया को बोलिए ना वैसा। सुनिए ना, जी। उनको बहुत बार बोल चुकी हूँ, पर वो मानते ही नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मैंने ये बात आपको इसीलिए बताई कि आप ही मेरी वो तड़प पूरी करो। देखिए भाभी जी, आप ना गलत ट्रैक पे जा रही हो। मैं आपका रिश्तेदार हूँ, और मैं आपकी तड़प, आपकी प्यास कैसे बुझा सकता हूँ? क्यों नहीं बुझा सकते? मुझे शादीशुदा होने के बाद जो सुख मेरे पति से नहीं मिल रहा है, वो आप क्यों नहीं दे सकते? नहीं नहीं, अरे मैं कैसे दे सकता हूँ? सुनिए ना, मना मत कीजिए, मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए भाभी जी, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी रिश्तेदार हो, हमारा मतलब आपसी नाता है, और ऐसे घिनौने काम, ये अच्छा नहीं लगता भाभी जी। अरे बात को सुनिए, समझिए, और एक बार क्या ही हर्ज है करने में। देखिए भाभी जी। सुनिए ना मेरी बात को। देखिए, मैं भी प्यार के लिए तड़प रही हूँ, और आपकी भी शादी नहीं हुई, तो आपको भी प्यार चाहिए होगा ना। तो कर लीजिए ना एक बार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखिए भाभी जी, ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, मुझे भी प्यार करने की इच्छा होती है, पर आपके साथ नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे मेरा पति मुझे प्यार नहीं देता, इसलिए तो आपसे मांग रही हूँ ना। मान जाइए ना, मुझे ज़रूरत है प्यार की। नहीं भाभी जी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको नहीं दे सकता हूँ प्यार। मान जाइए, मुझे ज़रूरत है प्यार की। देखिए, आप ऐसे रूठिए मत, आप बुरा मत लगने दीजिए आपको, पर एक गलत चीज़ है, आप थोड़ा समझिए ना। अगर इस बात का भैया को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में?
अरे वो सोचेंगे तब ना, जब उनको इस बारे में पता चलेगा। अरे आप 2-3 दिन यहाँ रहने वाले हो, तब तक ही मैं आपसे प्यार मांगने वाली हूँ ना। आप जाओगे तो उसके बाद थोड़ी ना मैं आपको बुलाने वाली हूँ। ऐसा नहीं होगा। बस आप जब तक हो तब तक मुझे प्यार दे दो। और ये बात बस हम दोनों तक ही रहेगी, उनको नहीं पता चलेगी ये बात। वैसे भी वो आप भी घर पर नहीं है, और जब भी घर पर नहीं रहेंगे तभी हम ये सब करेंगे। ठीक है, ठीक है भाभी जी, पर एक बात का ख्याल रखना आप, इस बात का भैया को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। अब चलिए मेरे साथ, अभी उनको आने में 1 घंटा है, वो बहुत दूर गए हैं। जी ठीक है। चलिए। रूपा, क्यों खींच लिया मुझे? देखिए ना, ये मैं इनको अच्छा समझती थी और इन्होंने जबरदस्ती करनी चाहिए मेरे साथ, मुझे खींच लिया। अच्छा, हाँ, अपने ऊपर खींच लिया मुझे। देखिए ना कैसा आदमी है। मुझे सब पता है। समझी, तुम्हारी एक काली करतूत ही मुझे पकड़नी थी। मैं कुछ बाहर वहार नहीं गया था। इसके फोन में कॉल चल रही थी और मैंने सब बातें तुम्हारी सुन ली है। समझी, ये सब किया कराया मेरा ही है। जो तुम ये सॉन्ग रच रही हो ना सती सावित्री का, वो सब मुझे पता है। तुम एक नंबर की धोखेबाज उल्टा कमीनी औरत हो। समझी, वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा दोस्त है। ये तुम्हारी जो ये पतिव्रता का स्वांग है ना, बस उसे खुला करना था मुझे। अरे बहुत दिनों से मेरे कान पे ये बातें आ रही थी, लेकिन मैंने अनसुनी की कि मुझे ये सब बातें झूठ लगती थी। लेकिन मुझे तुम्हें रंगे हाथ आज पकड़ना था। सुनिए ना, मेरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं फिर से नहीं करूंगी ऐसी गलती। अरे तू माफ करने के लायक नहीं है, समझी। अगर एक बार करती नहीं तो मैं माफ कर देता, लेकिन तूने ये बार बार ये गलती की है। नहीं। एक रिश्तेदार को तूने सीधा नहीं छोड़ा। अरे कितनी कमीनी औरत है तू, घटिया औरत है। तुझे तो पत्नी कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। नहीं, देखिए, मुझसे ना गलती हो गई, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, छोड़ दीजिए। मेरे पैर पकड़ती है, माफ उस कर लायक भी नहीं है तू। सुन मेरी बात सुन, तू मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। चल, मैं तुझे अभी के अभी तेरे माँ बाप के पास छोड़ के आता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। और उनको भी तो पता चलनी चाहिए ना, उनकी बेटी के काले कारनामे, जो क्या करती है, कितनी गुल खिलाती है। चल तू। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी गलती हो गई। मुझे तेरी एक बात नहीं गलती हो गई मेरी, चल। प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं सुननी। चल अरे चल कमीनी, चल। तू कुछ नहीं, मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। तू अभी की अभी मेरे घर से निकल। नहीं, गलती हो गई मेरी, प्लीज माफ कर दीजिए। अब फिर से कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं, करूंगी भी नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए ना, तू प्लीज ना- माफ कर दीजिए ना। तुझे मैं सीधे से कह रहा हूं,
तेरा जो कुछ भी सामान है ना वो चल ले, वो पैक कर। आप कहिए ना कुछ इनको, मेरी गलती हो गई, मैं मेरी गलती मानती हूँ ना, फिर से नहीं करूंगी ऐसी गलती मैं। अजय तुम इधर आ, तू चल तेरा सामान पैक कर, सीधे से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना। वरना फिर तू तू तेरा सामान पैक कर, मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। अजय मेरे दोस्त, तूने मेरी मदद करके मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है, अरे और जो भी तुझे ऐसा लगता होगा उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तू मेरा दोस्त है, तेरी मदद करना मेरा फर्ज है। और एक बात सुन, ये बात जो है ना वो तेरे में और मेरे में रहने दे, अगर ये बाहर किसी को पता चल गई तो मेरी इज्जत का सवाल है। समझा ना तू? हाँ मैं समझ गया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगा मैं। हाँ यार, तो ठीक है, हाँ। तू चल, मैं अभी इसको छोड़ के आता हूँ इसके मायके। ठीक। हाँ, ठीक। किया है नहीं तूने सामान पैक?